मैं विगत 20 वर्षों से घनसाली क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और स्कूल क्या है? स्कूल पर्चा बनाया इसका? यहाँ बैठो बताओ क्या परेशानी है? बताओ अपने बताओ क्या परेशानी? साल भर तक शेयर करूँगा। उठना ये इसका जो व्यवस्थित हो, जैसे डेली सुबह 5-6 बजे के आसपास उठ जाए, थोड़ा टहले घूमे, डेली स्नान करे, ठीक है, अपने अपने कपड़े खुद साफ करे। या दवाइयाँ मैं दे रहा हूँ सर, उसके बाद भी थोड़ा भी सर पहुँचिए ना आप। देखो, सबसे पहले तो मैं उनका बहुत दिल की गहराई से उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं कि उनके द्वारा जो प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं, जो उनके द्वारा लगातार 4 गर्भवती महिलाओं के केस, बहुत रेयर केस, 100 में से एक केस बाय द वे ऐसा जो नहीं होता, जिसको बाहर रेफर करते हैं। अधिकांश महिलाओं की जो हमारे क्षेत्र है, जो क्या कहते हैं, बच्चों का पैदा होते हैं, वहीं पर वो करते हैं। उसके बाद जो है उनका जो स्वास्थ्य के लिए एक जो है उनका जो पेशेंट के प्रति जो उनका एक व्यवहार है, बहुत उनका जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत सुंदर है। उससे आधे से ज़्यादा जो है लोगों को एक अच्छा एक हेल्प मिलता है उनसे। जो उनका व्यवहार है, उनके द्वारा उनका जो कार्यशैली है बहुत अच्छी है। और जो है उनका यहाँ पे जो योगदान है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर श्याम विजय का यहाँ पे है। और इसका जो है सभी लोग गांव के, एक आप जनता के बीच एक ओपन भी लोग हैं, तो श्याम विजय के लिए सबके एक पॉजिटिव एटीट्यूड लोग जो है डॉक्टर श्याम विजय के प्रति रखते हैं। तो क्या संदेश देना चाहिए डॉक्टर को जो पहाड़ नहीं चढ़ना चाहते? डॉक्टर ये देना उनके लिए सबसे बड़ा जो ज्वलंत तो यहाँ पे एक उनके लिए एक प्रेरणा है। ये डॉक्टर श्याम विजय उनके लिए एक उदाहरण है, एक उदाहरण है कि उनका जो अनुसरण करें, उनको जो कार्य करने की शैली है उनसे लोग सीखें और उनसे प्रेरित होकर जो है आगे अपने कार्य को करें। मैं विगत 20 वर्षों से घनसाली क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहा हूं और विगत 20 सालों से हमने जो स्वास्थ्य के आयाम में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिलखी को काफ़ी मेहनत करने के बाद एक नए स्तर पे मैं ले गया हूं। और आज वास्तविकता ये है कि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स पीएचसी पिलखी में लगभग 150 से 200 की ओपीडी है और लगभग प्रत्येक माह में 150 से 200 के आसपास प्रसव हो जाते हैं। इमरजेंसी, मेडिको लीगल या यूँ समय समय पे बाकी पोस्टमार्टम, ये सारे कार्य हम लोग यहाँ पे करने लगे हैं और करते हैं। और अब पीएचसी पिलखी का उच्चीकरण भी स्थानीय जनता ने हमें ज़मीन प्रदान कर दी है और शासन स्तर पे पेपर वर्क चला गया है और आगामी दिनों में ये सीएससी बन जाएगी और जन सामान्य को और बेहतर सेवाएं मिलने लगेंगी। ये बात सही है कि विगत 20 सालों से मैं यहाँ सेवा दे रहा हूँ, लेकिन 20 साल कैसे बीत गए जनता के बीच में सेवा करते करते, ये मुझे पता भी नहीं चला। और साथ में जो हमारी टीम थी, जो हमारा वर्किंग का हमारा जो ग्रुप है, जो हमारी टीम है स्वास्थ्य विभाग की, इसका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इसके पीछे जो हमने ये नए आयाम रचे हैं या जो नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पूरे दिन रात हमारा स्टाफ लगा हुआ रहता था और अब तो स्टाफ बढ़ भी गया है। अब कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रोस्टर काम करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारी टीम में मैं एक कैप्टन ज़रूर था और मेरी बातों को लोगों ने सुना और समझा। उसके पीछे एक उद्देश्य ये था कि जब मैं 20 घंटे काम कर सकता हूं तो अगले से मैं ये भी बोल सकता हूं कि भाई अगर मैं 20 घंटे करता हूं तो तुम 10 घंटे तो करो, 5 घंटे तो करो। तो लोगों ने मेरी बात मानी और रखा और लोगों ने सहयोग दिया और सेवाएं प्रदान की, जिसका परिणाम रहा कि जो जन में एक सहयोग की भावना की एक विश्वास पनपा लोगों में और हम लोग उस पर खरे उतरे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आप देखते हैं कि प्लेन से डॉक्टर पहाड़ की तरफ रुक करने को तैयार नहीं है, तो क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ओवरऑल एक डॉक्टर को सेवाएं हमें वहाँ देनी है जनता में जहाँ पे हमारी वास्तविक ज़रूरत है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर चिकित्सक बनने के बाद हम ऐसी जगह पे लोगों को सेवाएं देते हैं जहाँ वाकई उनको नीड है, तो वास्तविकता में ये है कि हमारे डॉक्टर बनने का जो ये था मोटो था वो हमने पूरा किया है। तो अब तक कितने प्रसव आपके द्वारा यहाँ पर किए गए 20 सालों में? ये विगत 20 सालों में लगभग मैं 40,000 से ऊपर प्रसव संपादित करवा चुका हूँ और प्रत्येक दिन लगभग 30 से 35 हमारे पास एएनसी भी आती है। और मैंने आपसे कहा कि 150 से 200 के आसपास ओपीडी भी है। लेकिन अब हमारे पास चिकित्सकों का एक टीम हो गई है, हम उसमें अलग अलग काम करते हैं।
लेकिन ये बात सही है कि लगभग 10-15 सालों तक तो मैंने इसमें अकेले ही काम किया है अपनी टीम के साथ। डॉक्टर साहब, जिस तरह आप देखते हैं आपका परिवार नीचे रहता है, तो आपको कमी नहीं खलती कभी इस तरह से, जिस तरह आपका इच्छा नहीं होती कि मैं भी प्लेन्स में जॉब नौकरी करूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, बीच बीच में जाना आना होता रहता था। और मैंने कहा आपसे कि जनता के बीच में इतना दिन मैंने काम किया, 1-2 बार मेरे स्थानांतरण भी हुए, लेकिन स्थानीय जनता ने मुझसे आग्रह किया और लोगों ने अनुरोध किया और लोगों ने धरना प्रदर्शन भी दिया। मैंने कहा भाई सेवाएं देनी है, मैं यहीं पे रहूँगा, तो उनके विनय के कारण मैं यहाँ रुका और सेवाएं दिया और मुझे संतोष है कि मैंने वहाँ सेवाएं दी जहाँ पे वास्तविकता में मेरी नीड थी।